हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 21 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC, RO, ARO, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट, UPSI यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन क्या है? श्रमिकों की बेटियों की शादी में अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाली शगुन की राशि क्या होगी? तो अब जो है श्रमिकों की बेटियों में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 1 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ी इन्वेस्टर समिट की योजना बना रही है। इस समिट में सरकार ने लगभग कितना निवेश लाने का लक्ष्य रखा? तो 10 लाख करोड़ रुपए का। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको मार्च 2022 मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस PDF में हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के साथ साथ यूपी GK के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी कवर किया है। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइबर लूट पर लगाम लगाने के लिए सरकार द्वारा कब तक सभी ब्लॉकों में वित्तीय साक्षरता केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया? तो 2024 तक ये लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस पोर्टल को विकसित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, EDAR यानी डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा? तो सिंकुला दर्रे पर यानी ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011 से 2019 के बीच अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? तो कितनी गिरावट हुई है? 12.3% की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रफुल्ल कर का निधन हुआ, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों ये जो प्रफुल्ल कर थे ये गायकी से संबंधित थे यानी ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन शीर्षक से एक नई बाल पुस्तक का विमोचन किया गया? तो राजेश तलवार यानी राजेश तलवार द्वारा ये पुस्तक लिखित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती? तो ये जीती है हरियाणा ने। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, लखनऊ में। 19 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक थी जिसमें लखनऊ में, कहां पर ध्यान रखना है, प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, यहां पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई। लखनऊ का यह केंद्र देश भर में स्थापित होने वाले कुल 6 केंद्रों में से एक है। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने बताया कि इसके लिए लखनऊ के सरोजनी नगर के जैती खेड़ा में NCDC को 2.5 एकड़ जमीन 30 साल के लिए लीज पर दी गई है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि प्रदेश में कहाँ पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना जो है वो की जाएगी। तो लखनऊ में ये स्थापना की जाएगी। और लखनऊ में कहाँ पर? तो सरोजनी नगर के जैती खेड़ा में जो है ये राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो अच्छे से ध्यान रखना है, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र जो है देश भर में 6 स्थापित किए जाएंगे, उनमें से जो एक है वो प्रदेश में लखनऊ में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड समारोह में कितनी श्रेणियों में पुरस्कार मिले? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C,
4 श्रेणियों में। 18 अप्रैल 2022 को गुजरात के सूरत में भारत सरकार के शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में जो वाराणसी स्मार्ट सिटी है इसे 4 अलग अलग श्रेणियों में सम्मानित किया गया। दोस्तों अब ये 4 जो श्रेणियां हैं कौन कौन सी हैं जिसमें वाराणसी स्मार्ट सिटी को सम्मानित किया गया, तो जो 4 श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कोविड इनोवेशन अवार्ड, इसके तहत वाराणसी स्मार्ट सिटी को पुरस्कार दिया गया। स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड, तीसरा है सिटी अवार्ड और चौथा है जल संरक्षण अवार्ड। दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन में उत्कृष्ट एवं अभिनव कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला। वाराणसी को जो 4 श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं वो यहाँ पर आपने देखे। अब दोस्तों कोविड इनोवेशन जो अवार्ड है वो दिया गया है वाराणसी को। अब दोस्तों ये अवार्ड क्यों दिया गया, तो दोस्तों कोविड महामारी के दौरान जो अभी कुछ समय पहले जो है पूरे देश में कोविड महामारी फैली थी, तो उस दौरान जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो है महामारी के प्रकोप को रोकने और सख्त लॉकडाउन जो प्रदेश में लगाया गया, तो इसके बारे में जो है प्रदेश में बेहतर कार्य किए गए और पूरे देश में जो है इसका जो प्रबंधन था उत्तर प्रदेश का कोविड-19 के प्रकोप पर जो महामारी थी उस पर एक उत्कृष्ट प्रबंधन था। तो इसी को देखते हुए इसे जो है कोविड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब जो दूसरा अवार्ड है स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड, ये क्या है, तो इसके कुशल कामकाज और परियोजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिए इसे जो है स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। सिटी अवार्ड, तो सिटी अवार्ड के लिए भी इसे जो है वाराणसी स्मार्ट सिटी को दिया गया और जल संरक्षण अवार्ड, तो इसे भी जो है वाराणसी स्मार्ट सिटी को सम्मानित किया गया। और दोस्तों 2020 की एक जो है जल संरक्षण की जो पुरस्कार प्रदान किए गए थे, तो उसमें जो है उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये 4 श्रेणियाँ कि वाराणसी को जिन 4 श्रेणियों में पुरस्कार मिले वो कौन कौन सी हैं, और ये जो पुरस्कार वितरण समारोह है ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत सरकार के शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय द्वारा ये जो पुरस्कार वितरण है ये आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किन शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करेगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी लखनऊ, आगरा, मथुरा और प्रयागराज में जो है उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, आगरा, मथुरा और प्रयागराज में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार जो है इन शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करेगी। हेलीकॉप्टर सेवा के संचालन के लिए इन शहरों में हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे। हेलीपोर्ट का निर्माण जो है वो पीपीपी मॉडल पर निजी निवेशकों के माध्यम से कराया जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में जो है कितने शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी, तो 4 शहरों में लखनऊ, आगरा, मथुरा और प्रयागराज। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये जो पहल है वो प्रदेश में की जा रही है। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे वो पीपीपी मॉडल पर आधारित होंगे। ठीक है, और दोस्तों अभी जो है ये 4 शहर हैं जहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी और फिर बाद में जो है प्रदेश में और शहरों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो हेलीकॉप्टर सेवा है वो विस्तृत की जाएगी। तो अभी जो है आपको 4 शहरों के नाम ध्यान रखने हैं, लखनऊ, आगरा, मथुरा और प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहां पर किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। और यहां पर इमेज में देख सकते हैं ये है भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम। भारत में पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। और कहां पर, तो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया है। 10 फोटोवोल्टिक पीवी पोर्ट सिस्टम का निर्माण नई दिल्ली स्थित सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा किया गया और जर्मन विकास एजेंसी कौन सी है, ड्यूस गैसेल साफ्ट फॉर इंटरनेशनल जुसामेन रबिट द्वारा डिजाइन किया गया। तो यहाँ से ये आपको नाम अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम है इसका उद्घाटन यानी जो देश में स्थापित किया गया है पहली बार गुजरात के गांधीनगर में,
और इसका जो निर्माण है वो किसने किया है? तो इसका जो निर्माण है वो नई दिल्ली स्थित सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा और जर्मन विकास एजेंसी ड्यूस गैसेलसाफ्ट फॉर इंटरनेशनल जुसामैन मैनर बीट द्वारा जो है डिजाइन किया गया। पूरे भारत में अक्षय ऊर्जा शहरों को विकसित करने के लिए केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल के तहत सिस्टम स्थापित किए गए हैं। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है, ये आपको नोट भी करना है कि भारत का जो पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम है ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर में ये स्थापित किया गया है, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में। और दोस्तों ये जो पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम है ये जो है अत्यधिक लागत प्रभावी है, इसके रख रखाव की जो आवश्यकता है वो कम होती है, साथ ही ये 25 से 30 वर्षों की लंबी सेल्फ लाइफ भी इसमें जो है अधिक होती है और एक व्यक्ति द्वारा आसानी से ये स्थापित भी किया जा सकता है और भारतीय जलवायु के लिए भी ये आदर्श है। तो ध्यान रखना है, भारत में पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर में किया गया। अब दोस्तों गुजरात की यहाँ पर बात है तो गुजरात के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैप में देखेंगे कि गुजरात है कहाँ पर। तो यहाँ पर आप मैप में देखेंगे ये है मैप में गुजरात। जो गुजरात है ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को साझा करता है? तो राजस्थान की, मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की, ये 3 राज्य हैं जिनकी सीमा को साझा करता है गुजरात। दोस्तों गुजरात की कैपिटल क्या है? तो गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब दोस्तों गुजरात में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कौन सा है? तो जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। और दोस्तों इसका जो पुराना नाम है वो क्या था? तो मोटेरा स्टेडियम इसका पुराना नाम था, लेकिन अभी जो है इसका नाम चेंज हुआ है और नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम हो गया है। कहाँ पर? तो ध्यान रखना है गुजरात के अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जो है ये स्टेडियम है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यूनेस्को में शामिल होने वाली पहली सिटी कौन सी है? तो यूनेस्को में शामिल होने वाली पहली सिटी है गुजरात का अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है ये यूनेस्को में शामिल होने वाली भारत की पहली सिटी है। कब हुई थी शामिल? तो ध्यान रखना है 2017 में। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन है? तो ध्यान रखना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है किसकी ये प्रतिमा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो बेस रहित अगर देखा जाए तो 182 मीटर और बेस सहित अगर देखा जाए तो 240 मीटर। ठीक है, दोनों ध्यान रखनी है, बेस सहित 240 मीटर। दोस्तों इसकी लोकेशन भी ध्यान रखनी है। कई बार ये पूछा जाता है कि किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर। अगर ये पूछा जाए किस टापू पर? तो साधु बेट जो टापू है उस पर। और किस जिले में? तो गुजरात के नर्मदा जिले में ये प्रतिमा स्थापित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला स्टील रोड जो है ये कहाँ पर बनाया गया? तो ये भी बनाया गया है गुजरात के सूरत में। ठीक है, 1 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये भी सूरत में बनाया गया। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन है। दोस्तों सीमा दर्शन परियोजना ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है गुजरात से संबंधित है। अब दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपके आने वाले एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपको नोट करना है और अच्छे से ध्यान भी रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित सरकार ने इरादा कर लिया है हमने शिक्षा गीत लॉन्च किया? ये जो गीत है वो दिल्ली सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया। दिल्ली सरकार ने 19 अप्रैल 2022 को दिल्ली का शिक्षा गीत है इरादा कर लिया है हमने ये लॉन्च किया गया। गीत के बोल आलोक श्रीवास्तव ने लिखे हैं और इसे मशहूर गायक शान और स्नेहा शंकर ने गाया है। यानी अगर पूछा जाए कि इस गीत को लिखा किसने है तो आलोक श्रीवास्तव ने, और गाया किसने है तो शान और स्नेहा शंकर ने इसे गाया है। इस गीत के साथ दिल्ली दुनिया का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो सभी के लिए शिक्षा के लिए अपनी आकांक्षाओं और समर्पण को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि इरादा कर लिया है हमने जो शिक्षा गीत है ये किस राज्य से संबंधित है तो आंसर होगा दिल्ली से ये संबंधित है। दोस्तों दिल्ली से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे।
तो भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय जो है ये दिल्ली में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी रही? तो ये रही है दिल्ली। ठीक है, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है दिल्ली। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है, दिल्ली जो है ये पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की जो परियोजना है ये कहाँ से संबंधित है? ये भी दिल्ली से संबंधित है। तो ये सभी क्वेश्चन दिल्ली से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखने हैं आपको सभी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, साइरस एस पूनावाला। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये है साइरस एस पूनावाला जो कि हरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर रहे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर साइरस एस पूनावाला ने हरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया और हेल्थ केयर सेक्टर 2022 में सबसे अमीर अरबपति बन गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो ये रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट है ये हरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022, यानी हेल्थ केयर सेक्टर में जो है 2022 में सबसे अमीर अरबपति कौन रहे? तो ये रहे हैं डॉक्टर साइरस एस पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। वहीं दोस्तों अभी जो है एक रिपोर्ट आई थी हरून ग्लोबल रिच लिस्ट की। ठीक है, ये क्या है? हेल्थ केयर रिच लिस्ट, और पहले एक रिपोर्ट जारी हुई थी हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022। उसके अनुसार ये बताया गया था कि दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो कौन है? तो वो उसमें बताए गए थे एलन मस्क। ठीक है, और भारत के और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति उसमें बताए गए थे मुकेश अंबानी। ठीक है, हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार। और ये क्या है? ये हेल्थ केयर रिच लिस्ट है। वह 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए मूल्य के साथ सूची में सबसे ऊपर है। साइरस पूनावाला के बाद थॉमस फ्रिस्ट जूनियर और फैमिली ऑफ HCA हेल्थ केयर, माइंड्रे केली, जिटिंग और जू हेंग 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शुद्ध मूल्य के साथ दूसरे स्थान पर है। सन फार्मास्यूटिकल्स के दिलीप सांघवी एंड फैमिली 18 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 5वें स्थान पर है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि पहले स्थान पर कौन से हैं? तो ये हैं भारत के डॉक्टर साइरस एस पूनावाला जो कि हरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से इस तरह की मांग की है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है। ऐसा करने से रूस के खिलाफ अमेरिकी सरकार के पास उपलब्ध सबसे कठोर प्रतिबंधों को सक्रिय किया जाएगा। दोस्तों अभी तक दुनिया में 4 देशों को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक जो ये टैग है वो दिया गया है। वो देश कौन कौन से हैं? तो वो है सीरिया, ईरान, उत्तर कोरिया और क्यूबा। किसी देश को एक बार दिया गया यह टैग उसकी वित्तीय प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे में जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से मांग की है कि जो रूस है इसे आतंकवाद की प्रायोजक राज्य जो टैग है ये जो है इसे दिया जाए। ठीक है, तो अमेरिका से ध्यान रखना है। अमेरिका की कैपिटल क्या है? तो वॉशिंगटन DC। अमेरिका की प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन और अमेरिका की करेंसी है अमेरिकी डॉलर। और यहाँ से आपको रूस से संबंधित ध्यान रखना है। रूस की कैपिटल क्या है? तो मॉस्को। रूस के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। और रूस की करेंसी क्या है? तो रशियन रूबल रूस की करेंसी है। और यूक्रेन से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो कीव यूक्रेन की राजधानी है। यूक्रेन की मुद्रा है यूक्रेनियाई रिवेनिया। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, WHO ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुजरात में एक साइट पर अपना ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन
लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य आधुनिक विज्ञान के साथ प्राचीन प्रथाओं को मिलाकर इसकी क्षमता को अनलॉक करना है। कार्यक्रम के दौरान डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस गैब्रेयेसस ने हिंदी में बात की, जिसने सभी को हैरान कर दिया। इस कार्यक्रम में डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस गैब्रेयेसस और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं श्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, वो भी उपस्थित थे। तो ध्यान रखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुजरात में एक साइट पर अपना ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन लॉन्च किया है। ठीक है, कहां पर किया है? ये गुजरात में लॉन्च किया गया है। डब्ल्यूएचओ से ध्यान रखना है, डब्ल्यूएचओ इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जिनेवा में, और डब्ल्यूएचओ के प्रमुख कौन हैं? तो टेड्रोस गैब्रेयेसस जो है इसके प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। भारत और फिनलैंड क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करेंगे। इसके जरिए दोनों देशों की जरूरतों को पूरा करने हेतु नवीन अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार भारतीय पक्ष ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर के लिए 3 प्रमुख संस्थानों, कौन कौन से हैं? आईआईटी मद्रास है, IISER पुणे और CDAC पुणे की पहचान जो है की गई है। तो यहाँ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत और किस देश के बीच जो है, फिनलैंड के बीच क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने की जो है बात कही गई है, और दोनों देशों के बीच जो है अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को इसके माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड है क्वांटम कंप्यूटिंग, तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है इसे समझेंगे। दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग जो है एक तरह की गणना होती है। क्या होती है? गणना होती है, और इसका जो उपयोग है वो वित्तीय मामलों में, सैन्य मामलों में, खुफिया, दवा की खोज और डिजाइन करने में, एरोस्पेस डिजाइन, परमाणु संलयन, बहुलक डिजाइन, कृत्रिम बुद्धि और बिग डेटा अनुसंधान के निर्माण कार्य में इसका जो है प्रयोग किया जाता है क्वांटम कंप्यूटिंग का। दोस्तों जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं वो जो है साधारण कंप्यूटर की तुलना में कहीं अधिक तेज कार्य करती हैं, तेज गति से कार्य करती हैं, और जो काम जो ये साधारण कंप्यूटर नहीं कर पाती हैं वो काम क्वांटम जो कंप्यूटर होती हैं वो अति शीघ्र, बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में करती हैं। तो ये जो आपको ध्यान रखना है कि क्वांटम कंप्यूटिंग पर जो एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित किया जाएगा वो भारत और फिनलैंड के बीच जो है ऐसा प्रयास किया जा रहा है, और ये जो है स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डी गुकेश ने। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये है डी गुकेश। भारतीय ग्रैंड मास्टर डोमाराजू गुकेश यानी डी गुकेश ने स्पेन के कैस्टिले ला मांचा में 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल राउंड में इजराइल के विक्टर मिखालेवस्की को हराया है। आर्मेनिया के जीएम हाइक एम मार्टिरोसियन 7.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। भारतीय जीएम रमेश बाबू प्रज्ञानंद यानी आर प्रज्ञानंद तीसरे, और रौनक साधवनी जो कि भारत के हैं ये चौथे स्थान पर रहे। उसके बाद मैनुअल लोपेज मार्टिनेज जोसेफ ये स्पेन के हैं, और रेमन मार्टिनेज वेनेजुएला के, इन्होंने स्थान हासिल किया। तो यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है, पहले स्थान पर कौन रहे? तो डी गुकेश जो है ये 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब इन्होंने जीता, और ये पहले स्थान पर रहे, और ये भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे 21 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश की सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष लॉन्च किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, महाराष्ट्र, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, देश में अगले थल सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।